प्यारे बच्चों, मुकुल स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे बच्चों, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 10 प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 15 से सोल्व करेंगे बच्चों। तो चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में है, एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 डॉट 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 और 3, 10, 17 डॉट 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 के एनवें पद के बराबर है। यानी ऐसा कौन सा पद है, एन का ऐसा कौन सा मान है कि दोनों का मान हमारा क्या होगा, बराबर होगा। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो हल लिखेंगे। तो यहाँ पर है दो समांतर श्रेणी। तो प्रथम समांतर श्रेणी में देखेंगे, प्रथम समांतर श्रेणी में, तो प्रथम समांतर श्रेणी में यानी एपी आपका कितना है 63, 65, 67 डॉट 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 है। और यहाँ पर प्रथम समांतर श्रेणी में ए आपका कितना है 63 और डी आपका कितना हो जाएगा 65 माइनस 63 घटा देंगे तो कितना होगा 2। और यहाँ पर हमारा द्वितीय, अब हम लोग देखेंगे द्वितीय समांतर श्रेणी में, तो लिखेंगे द्वितीय समांतर श्रेणी में, द्वितीय समांतर श्रेणी में हमारा समांतर श्रेणी यानी एपी आपका कितना है 3, 10, 17 डॉट 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 हमारा आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर हमारा ए कितना है 3 और डी आपका हो जाएगा 10 माइनस 3 घटा देंगे तो 7। यहाँ पर बोल रहा है कि दोनों समांतर श्रेणी किस मान के लिए बराबर होगा। तो ये हमारा समांतर श्रेणी, प्रथम समांतर श्रेणी का हमारा एनवा पद और द्वितीय समांतर श्रेणी का एनवा पद दोनों हमारा बराबर होगा। तो हमारा इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी इसके लिए हमारा एनवा पद ए एन बराबर क्या हो जाएगा, इसके लिए द्वितीय पद के लिए ये भी हमारा ए एन दोनों बराबर होगा। तो ए एन का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर इसके लिए यानी कि द्वितीय पद के लिए तो हमारा हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से प्रथम हमारा समांतर श्रेणी क्या है ए 63 प्लस एन हमें निकालना है तो एन रहने देंगे -1 इंटू डी, डी यहाँ से निकला है 2 बराबर द्वितीय समांतर श्रेणी के लिए ए कितना है 3, एन निकालना है n-1 इंटू डी आपका कितना है 7। इसको सोल्व करते हैं और एन का मान निकालते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 63 2 गुना एन 2n माइनस 2, यहाँ से हो जाएगा 3 और प्लस 7 गुने एन 7n माइनस 7 एकम 7। अब नंबर को एक साइड कर देते हैं यानी कि 7n है, इसी को उठा के इधर कर देंगे, लिखेंगे हम लोग इधर है लेकिन n वाला को इधर लिखेंगे और नंबर वाला को उधर लिखेंगे। तो यहाँ हमारा क्या है 7n, 2 + 2n को उधर ले जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा -2n और हमारा नंबर इधर कितना बच गया है 3 - 7 और ये वाला को सभी को इधर उठा के लाएंगे तो यहाँ पर प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा -63 और ये माइनस में इधर आके +2। तो यहाँ से हमारा निकलेगा 7n - 2n घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 5n। अब यहाँ से माइनस माइनस को जोड़ते हैं और प्लस को घटा देते हैं तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 63 और 7 हमारा हो जाएगा 70 माइनस 70 और प्लस 3 2 5। तो हमारा यहाँ से 5n माइनस प्लस माइनस घटा देंगे तो हमारा हो जाएगा 65, बड़ा वैल्यू माइनस है तो माइनस। यहाँ से हमारा n का वैल्यू यहाँ 5 गुना में तो इधर आके क्या हो जाएगा भागा में -65/5, 5 का 5, 5 दिया 15 यानी कि -13। तो माइनस हमारा n का मान कभी भी माइनस में नहीं होता है। तो हमारा n बराबर इसको कितना लिखेंगे 13वां पद, यानी कि 13वां पद हमारा ऐसा पद होगा जो हमारा क्या होगा दोनों में हमारा बराबर होगा। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया बच्चों। आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी किसी तरह का मन में डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर लिखेंगे बच्चों। और हाँ, चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे बच्चों। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 में है, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद हमारा है 5वें पद से 12 अधिक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो ध्यान से देखेंगे बच्चों। तो सबसे पहले हल लिखेंगे। यहाँ पर हमारा क्या क्या दिया गया है तीसरा पद, यानी कि a3 बराबर कितना है 16। अब इसको क्या कर सकते हैं, a3 है यानी कि तीसरा पद हमारा 16 है तो और an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 16। यहाँ से हमारा a प्लस एन की जगह आपका क्या है 3, तो n की जगह आप क्या लिखेंगे 3 - 1 इंटू डी बराबर 16। तो a प्लस 3 में 1 घटा देंगे तो 2d बराबर 16। तो ये हमारा समीकरण, इसको मान लेंगे 1। अब आगे क्या बोला गया, और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो इसको हम लोग कैसे समीकरण बनाएंगे बच्चों, तो देखेंगे a सातवां है, a सातवां पद 5वां पद से कितना अधिक है 12 अधिक है, यानी कि सातवां पद में 5वां पद घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 12। इसको आगे सोल्व करते हैं। a nवां पद का फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि a7 पद के लिए हमारा ये फॉर्मूला हो गया। अब माइनस करेंगे, अब a5 के लिए करेंगे तो a5 के लिए भी हमारा फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर भी मझला ब्रैकेट मिडिल ब्रैकेट लगा देंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा 12। अब इसको सोल्व करते हैं। a प्लस n की जगह इसमें क्या रखेंगे 7 - 1 इंटू डी। अब यहाँ पर मिडिल ब्रैकेट, उसके बाद a प्लस n, इसके लिए क्या होगा 5वां पद के लिए यूज किए हैं फॉर्मूला, तो n आपका यहाँ पर हो जाएगा 5 - 1 इंटू डी बराबर 12। यहाँ से हमारा हो जाएगा a
प्लस 7 में 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 6d माइनस a प्लस 5 में 1 घटा देंगे 4d बराबर 12। यहाँ से हमारा a प्लस 6d, ये ब्रैकेट में है तो साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर हमारा क्या है माइनस में, माइनस यहाँ पर प्लस माइनस प्लस माइनस a माइनस प्लस फिर माइनस 4d बराबर यहाँ पर हो जाएगा 12। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे बच्चों, a प्लस में यहाँ पर माइनस में, दोनों ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब d वाला देखेंगे प्लस 6 और माइनस 4d है तो 6 में 4 घटा देंगे तो यहाँ पर 2d बराबर 12, यानी कि यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा d बराबर 12, 2 यहाँ पर गुना में इधर आके क्या हो जाएगा भागा में, 2 छक 12, यानी कि d बराबर यहाँ से क्या निकल गया 6 निकल गया बच्चों। अब हम लोगों को समीकरण 1 में अगर d का मान रख देंगे तो a का मान निकल जाएगा, जब a और d निकल जाएगा तो हमारा समांतर श्रेणी आराम से बन जाएगा। तो चलिए समीकरण में रखते हैं d का मान 6 रखते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 में d का मान रखने पर, यानी d बराबर कितना रखेंगे 6 रखने पर, तो हमारा समीकरण 1 क्या है ये वाला है, यानी कि a प्लस 2d बराबर कितना है 16। अब हम लोग रखते हैं a प्लस 2 इंटू डी की जगह 6 रख देते हैं बराबर 16, a प्लस 6 दूनी 12 बराबर 16, यानी कि a बराबर 16, ये प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, यानी कि a बराबर 16 में 12 घटा देंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, यानी कि a का मान प्रथम पद हमारा कितना हो गया 4। तो हम लोग लिखेंगे प्रथम पद यानी कि a1 आपका 4 हो गया। द्वितीय पद निकालने के लिए हम लोग क्या फार्मूला यूज करते हैं a2, यानी कि a प्लस d जोड़ते जाएंगे तो हमारा a4 हो गया, d आपका कितना निकला था 6, तो 6 जोड़ देंगे तो कितना हो गया 4 4 10। उसी तरह a3 आप निकालेंगे तो इसका फार्मूला अगला पद क्या हो जाएगा a प्लस 2d बराबर हमारा a आपका कितना है 4 प्लस 2 इंटू डी की जगह हम लोग क्या रखेंगे 6, तो 6 4 प्लस 6 दूनी 12, इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 12 4 16। इस तरह से हमें आगे निकालते जाएंगे तो हमारा AP प्राप्त होगा, AP बराबर यहाँ से प्रथम पद 4 हो गया, द्वितीय पद हमारा क्या हो जाएगा 10 और तृतीय पद यहाँ पर हमारा हो जाएगा 16। इस तरह से हमारा आगे बढ़ते जाएगा बच्चों। तो हमारा समांतर श्रेणी AP निकालना था, तो यही आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। तो आइए बच्चों, आप सभी लोगों को आज हम लोग 2 क्वेश्चन को सोल्व किया, आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी किसी तरह का मन में डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर पूछेंगे बच्चों, और हाँ चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू बच्चों, बाय बाय।